तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो है 2023 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है ना हम लोग जो है मैथ के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैथ के जो है ना हम लोग इससे पहले जो है ना पार्ट 1 में मैंने देखा था कि 50 जो है ना क्वेश्चन जो है ना सोल्व कर लिए थे उसमें से, और आज जो है ना 51 से आपको सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, 51 से सोल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन जो है ना दिया गया क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए ध्यानपूर्वक जो है ना अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं पता होगा तो देखते जाइए कि कैसे बनेगा और किस तरह से हमको है ना एग्जाम में पहले बनाना है और समय देखते हुए भी बनाना है। ठीक है, इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, कहता है कि यदि कि 6, 8, 9, x तथा उसके बाद 13 का माध्य दिया हुआ है 10। क्या दिया हुआ आपको? माध्य दे चुका है। ठीक है, कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ है। ठीक है, कहता है x का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है ना जी। तो x का मान कैसे निकालेंगे बताइए। तो x का पहले आपको माध्य दिया हुआ है, तो फॉर्मूला का माध्य बराबर जो है ना, तो माध्य का मान 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इस सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 6 + 8 प्लस क्या होगा जी 9 + x अब प्लस क्या होगा जी 13। अब बट्टा में क्या अंक है टोटल? तो 5 अंक है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर 5। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अपन देंगे 50 प्लस, जब इसको जोड़ेंगे सब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका आ जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 36 प्लस क्या हो जाएगा? x बच जाएगा, प्लस x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर 50 - 36 निकालेंगे, कितना निकलेगा? 14। कितना निकलेगा? 14। ऑप्शन नंबर देख के जवाब दोगे सर जी, ऑप्शन नंबर डी। काफी शानदार। चलिए, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य, इसलिए यादपूर्वक है ना ध्यानपूर्वक इसको समझते जाइएगा और ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहता है, देखिए अगला प्रश्न जो है ना ये भी काफी शानदार क्वेश्चन देगा, इस क्वेश्चन को समझने का जरूरत है। ठीक है, कहता है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं कि 1/3 पाई 1/3 क्या होता है? पाई r स्क्वायर जो है ना, क्या फॉर्मूला होता है जानते बताइए? 1/3 पाई r स्क्वायर होता है, यही नहीं होता है। अब कहता है क्या है, इसमें एक चीज कहता है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाए। ठीक है, शंकु की ऊंचाई भी दुगुनी हो जाएगा और त्रिज्या, तो इसका यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पर जो है 1/3 और पाई, अब यहाँ पर क्या होगा जी 1/3 पाई, और इसका कहता है दुगुना हो जाए, शंकु की त्रिज्या दुगुना हो जाए। ठीक है, कहता है ऊंचाई और त्रिज्या दुगुना, तो इसको भी दुगुना कर देते हैं। तो यहाँ पर है ना 2r, उसका क्या करें? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ ना जी, दुगुना कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई भी कहता है, ऊंचाई भी दुगुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऊंचाई भी यानी दुगुना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/3 पाई और 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4, r का स्क्वायर गुने 2h। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा जी 1/3 पाई और उसके बाद जो ना 4 दूना कितना हुआ 8 हो गया जी, 8 हो गया, कितना हो गया जी 8 हो गया। ठीक है, तो 1/3 पाई गुने 8 r स्क्वायर h हो गया ना जी, h हो गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है ना यह देख सकते हैं कि कितना गुना है, तो देखेंगे सजी 1/3 पाई r स्क्वायर जो है ना 1/3 पाई r स्क्वायर जो है ना 8 गुना है। कितना गुना है यहाँ पे? अगर मान लो यहाँ पर कॉमन भी लेंगे 8, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h बचेगा। ठीक है, तो ये जो है ना इसका जो है ना 8 गुना है। कितना गुना? 8 गुना। ऑप्शन नंबर डी, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न दिया हुआ याद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 53 की प्रवृत्ति कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित का वितरण क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ बारंबारती कहता है बहुलक का वर्ग निम्न सीमा बताइए। बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुलक कौन सा है? तो देखिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 22। ये आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। ठीक है, तो बहुलक के ऊपर में जो सीमा दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ 15 - b, कहता है निम्न सीमा कितना है? 15। ऑप्शन नंबर देख के जवाब लाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। काफी शानदार। चलिए आगे प्रश्न करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है ना आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? ठीक है, तो कौन सी संख्या अभी ना पढ़े समझिए कि आलेख द्वारा किसको निर्धारित नहीं किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो 54 के क्या हुआ जल्दी बताइए। तो इसका जो है ना हम लोग जो है ना जवाब देखेंगे और बिल्कुल सटीक जो है ना वो माध्य को नहीं देगा, निरूपित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 में भी काफी शानदार है। कहता है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 1:27। घन दिया हुआ है सर देख कर
घन दिया तो उसके किनारों का अनुपात कितना होता है। सीधे आपको है ना, जब आयतनों का अनुपात दे चुका है तो सीधे क्या करेंगे रूट अंडर में कि जो ना इसका क्यों करेंगे, ठीक है, इसका घन क्यों करेंगे, तो क्यों करेंगे तो इसका घन 1 होगा और 27 का घन कितना होता है 3 होता है। 1:3 देख कर जवाब लगाओगे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला अगर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में भी काफी शानदार है। कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या हो। तो आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और जब tan 1 बराबर जो है तो 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में भी काफी शानदार है। कहता है एक्स भुज वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप जानते हैं ना कि एक्स भुज वाले समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, समझिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज जैसे बोलेगा तो कहेंगे सर जी अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि √3 क्या होता है √3/4 और गुने क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है सर जी भुजा स्क्वायर। अब भुजा का क्या दिया हुआ तो कहता है एक्स भुजा, तो यहाँ पर है √3/4 और गुने और x के यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब था यहाँ देखिए √3/4 गुने एक्स स्क्वायर कहाँ दिया हुआ देखिए √3/4 गुने एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है देखिए, कहता है देखिए क्वेश्चन देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ताश के गड्डी वाला दिया हुआ, ताश के पत्ता वाला क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ पे देखिए ताश खेलते हैं ना जी, 52 कहता है 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से क्या कहता है फेंट लिया जाता है, जब मतलब फेंट लिया उसमें से कहता है यादृच्छिक एक पत्ता निकाल लिया जाता है और कहता है इसके रानी आने की क्या प्रायिकता है। देखिए जब एक पत्ता इसको निकाल लेंगे समझिए तो इसके रानी आने की क्या प्रायिकता है। देखिए हम कैसे कहेंगे, अब ये जो है ना ये नहीं बोल रहा है क्या कि कौन लाल पत्ता होगा या काला पत्ता होगा या हरा पत्ता होगा या पीला पत्ता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, ये नहीं बोल रहा, ठीक है। लेकिन उसमें जो है 4 पीस सब में क्या होता है 4 पीस इक्का होता है, सब पत्ता में क्या होता है 4 पीस इक्का होता है। 4 पीस क्या होता है बादशाह होता है, 4 पीस क्या होता है गुलाम होता है, 4 पीस क्या होता है तो रानी होता है, ठीक है। इस तरह से जानते हैं ना सारा कुछ होता है, ठीक है, बात होता है। यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कहता है कि रानी आने की, तो रानी क्या होगा तो देखिए रानी भी है ना 4 गो है, ठीक है। तो 4 अब बट्टा में टोटल पत्तों की संख्या कितना 52, 13 का 13, 13 चौका 52, 13 का 4 कम 4, 13 चौका 52, 1/13। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या होगा जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। समझ में आ रहा है जी, चलिए बहुत अच्छे। आगे प्रश्न दिया हुआ देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। कहता है कि PE बराबर इतना दिया हुआ तो P डैश का मान कितना हटेगा, PE डैश का मान कितना। तो देखिए कि घटना होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है। घटना होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कुछ भी दिया रहा है डोंट नो, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ भी दिया रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह से जैसे पूछेगा ना तो इसका मान 1 से इसमें से घटा दीजिएगा, 1 में से इसको घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P का मान 1 हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पर दिया हुआ मान है जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ मान, ठीक है। चलिए हम उसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए दिया हुआ आपको मान कि P का मान कितना दिया हुआ देखिए P का मान जो है 0.08 प्लस और PE आपको निकालना है, P डैश निकालना बराबर 1। अब क्या करना है PE डैश बराबर 1 माइनस 0.08, तो यहाँ पर 0.92 निकल जाएगा, कितना निकला 0.92। देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 0.92, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही है। क्या होगा जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है यहाँ पर 60 में दिया हुआ देखिए कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 + cot स्क्वायर थीटा का बराबर क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट्टा में कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं तो आप जानते हैं जी 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर ABCD का फॉर्मूला लगा करो तो यहाँ पर जो है 1/cos स्क्वायर थीटा गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बट्टा में
1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुना करेंगे, इसमें गुना कर दो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में उसके बाद है ना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है, तो साइन बाई कॉस जो है tan स्क्वायर थीटा क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा ए में दिया हुआ बिल्कुल सही। अब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 61 का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में भी काफी शानदार है। जैसे यहाँ देखिए कहता है कि 0.5 उसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ। ठीक है, तो जिसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख दो। ठीक है, तो 5 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ तो पहले 5 लिख दिए, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं दिया हुआ दशमलव के बाद जो भी अंक बचा जाता है यहाँ पर 0 क्या मतलब बचा हुआ था, यहाँ पर 0 बचा हुआ तो 0 ले देंगे बट्टा में, और जिसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है उसके नीचे में बट्टा में उतना 9 लिखना है। तो 5 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ था 5 क्या मतलब 1 मतलब है, उसके नीचे लिखना है 9। ठीक है, अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा बट्टा में 9, 5 बटा 9 क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन 62। देखिए क्वेश्चन 62 में कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या होगा। ठीक है, जैसे कहेगा घात सर जी घात, तो घात सबसे ज्यादा जो संख्या पावर होगा वही आपका घात कहलाएगा। पहले क्लास में मैंने बता चुका, तो इसका घात पावर कितना 2 है। ऑप्शन नंबर देखकर जवाब लगाओगे बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 के बढ़ते 63 में भी काफी शानदार है। कहता √7 क्या आता है। ठीक है, √7 जो है नहीं निकलेगा, परमेय संख्या नहीं होगा, क्या कहलाएगा अपरमेय। देख कर जवाब लगाओ ऑप्शन नंबर बी। √7 क्या होगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरमेय। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए वायरल प्रश्न में बोला हूँ, वायरल प्रश्न इसी से आएगा क्वेश्चन देखना। ठीक है, इससे इसमें गुना करिए तो देखिए क्या होगा एक्स क्यू, अब प्लस इससे इसमें गुना करेंगे फिर से तो क्या होगा जी 2x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 65 में कि 28 और 72 का मौसा मतलब एससीएफ पूछ रहा है जी। क्या पूछ रहा है एससीएफ पूछ रहा है ना जी, ये नहीं पूछ रहा है। तो 28 का सबसे पहले फैक्टर तोड़ दो बाबू, 28 का 14 मरतबा 2 से लाएंगे 7 मरतबा तो 2 गुने क्या होगा 7, किसका होगा 28 का। ठीक है, अब यहाँ से 72 का करेंगे तो क्या होगा जी, तो 72 का क्या करेंगे बताइए, तो 72 का निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 36, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 18, 2 से लगा दो तो 9, 3 से लगा लो 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ना एससीएफ का मतलब होता है जो सबसे छोटी घात होता है, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, दोनों में से छोटा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, दोनों में से एगो 2। ठीक है, अब यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, अब नहीं है, ये 3 है, यहाँ पर 3 नहीं मिला है, 3 है यहाँ 3 नहीं मिला, 7 है 7 नहीं मिला। ठीक है, तो 2 कितना हुआ 4। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे प्रश्न कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न दिए हुए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जो है क्या कहता है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, कहोगे सर जी यहाँ पर शून्यकों का योग पूछ रहा है जी, बिल्कुल शून्यकों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए b का मान कितना दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ना ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये क्या हो गया c का मान हो गया। ठीक है, तो b का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तो -1 दिया हुआ है, x का मतलब -1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस क्या हो गया +1 बट्टा में a का मान कितना 1, तो 1 से 1 काटेंगे क्या मरता है 1 मरता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा जी 66 का ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 के बढ़ते हैं। 67 में भी काफी इजी प्रश्न दिया हुआ देखिए कहता है कि √2x का स्क्वायर -2, देखिए जैसे इसका स्क्वायर का हटाएंगे तो क्या होगा 2 - 2 बचेगा, तो क्या निकलेगा बराबर 0 निकलेगा, क्या निकलेगा 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 के बढ़ते हैं। 68 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ कहता है x + y = 3 है और 3x - 2y बराबर क्या दिया हुआ 4 है, तो कहता है हल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए x + y = 3 और 3x और उसके बाद जो 3x - 2y बराबर क्या होगा जी 4। ठीक है, इसको क्या करेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3x + 3y बराबर 9 और उसके बाद यहाँ पर 3x - 2y = क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों का ऐसे कट जाओगे समझिए, कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 कितना 5, ये हो जाएगा कितना होगा जी 5 बचेगा। ठीक है, हाँ 5 बचेगा। ठीक है,
अब देखिए ये क्या होगा, 5 के बराबर 5 का मतलब 1 मतलब y बराबर क्या होगा 1। अब देखिए y बराबर 1 कहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, y बराबर 1 कहाँ पर दिया हुआ, y बराबर 1 यहाँ दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप कैसे कहोगे सर एक कैसे हो जाएगा, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, समझिए, आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, इस बात को, क्वेश्चन को जो है ना ध्यानपूर्वक समझेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप फटाक देने बना लोगे। एक ईजी बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे कि x का मान यहाँ पर 2 रखो, तो यहाँ पर x यहाँ पर 2 रख दे, प्लस यहाँ पर y का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिखो 1 बराबर कितना 3, तो 2 है कितना हुआ 3 बराबर 3 मिल गया बराबर। चलिए अब यहाँ पे भी रख देते हैं, तो 3 गुने x का मान क्या रखना है, तो यहाँ पर x का मान 2 रखना है नहीं, तो 2 माइनस 2 गुने y का मान 1 रखना है बराबर 4, ठीक है। 3 2 कितना हुआ 6 माइनस 2 2 2 बराबर 4। अच्छा 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 4। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल राइट, या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है, ठीक है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यह समीकरण 1 में है ना y का मान आया था, तो y का मान रखने पर तो x का मान निकल जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आगे प्रश्न करते हैं। यदि बहुपद में x वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y माइनस 6 के शून्य को जो है ना अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा का मान बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, सी बाई क्या होता है a, सी का मान माइनस 6, तो माइनस 6 बट्टा में a का मान कितना है 1, तो 6 बट्टा 1 से काटेंगे ना माइनस 6। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, सही है। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बता दूं बाबू, बी हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में भी काफी शानदार है, कहता है द्विघात समीकरण के x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30 का जो है विवेकतर मतलब d का मान निकालना है। क्या निकालना आपको, इसमें d का मान निकालना। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेकतर का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया होता है -5 का स्क्वायर, उसके बाद -4 गुने a का मान कितना दिया हुआ था, a का मान यहाँ पर x यहाँ पर 1 दिया हुआ, गुने c का मान कितना देते हो -300 दिया हुआ, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और -4 × 12 माइनस क्या होगा प्लस कितना होगा जी 25 1200, ठीक है। क्या होगा 1200 हो जाएगा, तो 1200 अब 25 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 1225 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1225 देखिए ऑप्शन में ए में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है ए में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आगे जो दिया हुआ है प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि समांतर श्रेणी है तो सारवंतर ज्ञात करना। क्या करना है इसका सारवंतर। 18 को सबसे पहले हम लिखते हैं, 18 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। 2 से 9 मरतबा, इसको 9 3 से 3 मरतबा, इसका जोड़ा लग गया तो इसको बाहर, जिसका नहीं सॉरी जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर कर दिया, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको क्या कर दिए रूट में कर दिए, ठीक है। तो 3 का जोड़ा लेगा उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर। ये हो गया 18 का, ठीक है। कॉमा 50 का करेंगे तो क्या होगा जी 50 का, तो उसी तरह होगा 2 से 25 उसके बाद 5 से 25, ठीक है। 5 रूट 2 हो जाएगा, कितना हुआ है 5 रूट क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 98 करेंगे तो क्या होगा जी 7 रूट क्या होगा जी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से कि 3 रूट में से 5 रूट में से 3 रूट जाएगा तो क्या बचेगा 2 रूट 2 बचेगा ना जी। 2 रूट 2 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी में गया, ठीक है। डी का मान निकालना है तो a2 माइनस a1 का फॉर्मूला लगा दो, अब बन जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर दिया 14, ठीक है। अब कहता है y प्लस 1/y का मान क्या होगा। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम a प्लस बी को होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी ना होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए y का स्क्वायर प्लस 1/y का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, 1/y का स्क्वायर, और क्या होगा जी और प्लस 2 अगुने a का मान y अगुने b का मान कितना 1/y हो गया, ठीक है। यहाँ गया 1/y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह तो इतना के बदला में हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब y यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 1/y का क्या होगा जी होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये 2 जो बच गया, ये जो 2 जो बच गया इसको क्या करेंगे इधर जाके है ना क्या करेंगे एक मतलब इस दोनों का मान इतना का मान जो है इतना का मान मतलब कहने का मतलब होता है ये इतना का मान जो है आपको पूरा दिया हुआ 14, तो यहाँ दिया 14, इसको हम जोड़ देते इधर, ठीक है। तो 14 तो कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको y प्लस 1/y निकालना है, ठीक है।
तो ये रूट अंडर में है ना, स्क्वायर कहाँ जाएगा, रूट अंडर में, तो 16, 16 का कितना होता है 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस में 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में भी देखिए काफी शानदार क्वेश्चन कहता है कि पहला पद आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला पद कैसे, n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3 रखेंगे, पहला पद निकल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, सारे अंतर ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6 गुने n का मान 1 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4। ऑप्शन नंबर देखिए 4 पहले में मिल गया, पहला पद निकल गया इतना 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है, मैंने बताया था 75 में, ठीक है बताया था, क्या बताया बताइए, मैंने बताया था कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज, भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। कहता है कि कोटि है, तो कोटि कितना है 10, क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के बढ़ते हैं। 75 में भी काफी शानदार है। कहता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर फार्मूला क्या होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, आपको बताना है जी, बताइए फटाफट जल्दी से बता दो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर फार्मूला, इसका वैल्यू होता है 1, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, कहता है एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी है तो वाई का मान निकालना है। किसका मान, वाई का मान। तो आप जानते हैं जैसे हम निकालते हैं कि a2 माइनस a1, उसके बाद a3 माइनस क्या होता है a2, इस तरह से निकालते हैं। तो a2 का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए y दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए y माइनस, और a1 का मान कितना है z, तो यहाँ पर लिख z। ठीक है, y माइनस क्या x दिया हुआ, x, a1 का मान x ने दिया हुआ, सॉरी x लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे x। ओके, चलिए x लिख देते हैं। चलिए x हो गया। उसके बाद जो है ना यहाँ पर देखिए a3, तो a3 कितना है z है, तो z लिख देंगे, बराबर लिख देंगे z, और माइनस a2 कितना है, तो यहाँ पर y दिए y, तो यहाँ पर y इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में y, अब बराबर क्या होगा z, माइनस उधर जाएगा तो प्लस z हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से 2y बराबर क्या होगा z प्लस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा z प्लस एक्स बट्टा में 2, z प्लस एक्स बट्टा में 2 कहाँ गया, बताइए जल्दी कहाँ गया। ये ठीक, क्या वजह 76 का बी में गया जी, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ। ठीक है, बी में दिया हुआ, बिल्कुल सही है। क्या वजह, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, देख सकते हैं बी में दिया हुआ, जेड प्लस एक्स बट्टा में 2 दिया हुआ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं 77 के बढ़ते हैं। 77 में कहता है, देखिए कहता है कि साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 के बढ़ते 78 के बढ़ते कहता है कि बिंदु ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू में, यहाँ पर क्या होता है इंटू में, यहाँ पर x1, उसके बाद जो है ना यहाँ पर होता है y 23 31 12 23 हो गया। उसके बाद जो है ना यहाँ पर प्लस में x2, यहाँ पर हो जाता है 31, y 31 3, उसके बाद 12 23 31, उसके बाद जो है ना प्लस में x3 हो जाएगा, x3, और यहाँ पर y 12 हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पर मान बैठा होगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x का मान, x1 का मान यहाँ पे देखिए x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान है, x3 का मान, y3 का मान है, इसको ये जान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पुट करो फटाफट, जल्दी से पुट करो, मैं पुट कर देता हूँ। तो 6 इंटू में ना 0 माइनस 8, उसके बाद जो नहीं यहाँ पर प्लस, उसके बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 14 इंटू में 8 माइनस क्या होगा 0 इंटू में प्लस में, उसके बाद जो है ना 16 इंटू में क्या बचेगा भाई 0 माइनस 0 बचेगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, चलिए हटाओ, ये है ना 14 8 कितना हुआ, 14 8 112 बचेगा, ये क्या बचेगा 112, और उसके बाद जो है ये बचेगा कितना, तो 8 बचेगा, 8 6 48 कितना माइनस 48, तो यहाँ बचेगा रूट अंडर में माइनस 48। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद जो है ना यहाँ पर बचेगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो 64 निकलेगा, 1/2 गुने 64 काटेंगे कितना 32, ऑप्शन नंबर देख के 32 हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई,
32 से वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए कि कॉट 90 माइनस थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला जी, बिल्कुल सही है, tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 की बढ़ते हैं। 80 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है देखिए कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक जो है ना, अभी मैंने पढ़ा है कि x1 y1 x2 y3 y2 x3 और y3 के केंद्र के निर्देशांक सॉरी समझिए हो जाता है क्योंकि ठंडा चल रहा है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 की बढ़ते हैं। 80 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, कहता है कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होता है। सबसे पहले एक होगा, इसमें से एक होगा चेंज कीजिए। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 70 डिग्री, उसके बाद जो है ना यहाँ पर है ना माइनस कॉस दिया हुआ है 70 डिग्री। ओके, कॉस यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है, इसको काट लेते हैं। चलिए साइन 90 माइनस 70 डिग्री। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर कॉस माइनस में कॉस 70 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 70 डिग्री और माइनस कॉस नीचे आगे दिया हुआ 70 डिग्री। इस जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो। ऑप्शन नंबर बी में कहाँ जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। सही है, कहाँ जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग फटाफट पूरा देखिए, पूरा जो है ना कमेंट कीजिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बताइए कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी बताओ। आगे प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन 82 के बढ़ते हैं। 82 में भी काफी शानदार कहता है 1 माइनस कॉस के पावर 4a। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को घबराना नहीं है। ठीक है, 1 माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर कर देते तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है सर जी, ए माइनस बी, जानते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है। तो एक का स्क्वायर मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू में क्या होगा जी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, यही ना होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कहाँ दिया हुआ, तो साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस कॉस, इसका मान जो होता है, इसका मान सॉरी यहाँ पर जो ना दिया हुआ कहाँ 82 का जी, 82 का बताओ क्या होगा जी 82 का ए में दिया हुआ है 82 का क्या होगा जी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और बचेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आ जाएगा क्या होगा, डी हो जाएगा। सही है, ठीक है। यहाँ पर इसको चेंजिंग करेंगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है ना जी, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर बचेगा 1 उसके बाद क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी सही है। ठीक है, क्या होगा जी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, राइट जाओ। ठीक है, ओके, चलिए बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, इतना इजी है कि क्या कहें। चलिए देखिए आगे प्रश्न दिया हुआ, देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि रूट टू कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या निकले, कॉस थीटा निकाल दो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/√2। अब कॉस्ट 1/√2 का मान कितना होता है बताइए, कॉस थीटा यानी 1 कॉस्ट जो है ना 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है बताइए, कितना डिग्री का मान होता है। तो कहोगे सर जी इसका जो मान होता है 45 डिग्री का होता है, तो कॉस थीटा 45 डिग्री का मान होगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 के बढ़ते हैं। 84 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है देखिए, कहता है यदि थीटा बराबर p/q है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको p/q दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, h निकालना है। क्या निकालना है सर जी, h निकालना है।
तो एच निकाला तो जैसे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर में होता है पी का स्क्वायर, क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब दिया हुआ है कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला में हम बैठा देते हैं यहाँ पर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, प्लस में जो है ना यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर लगाते हैं पी इंटू में पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए समझ में आया। चलिए ये भी रूट में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बट्टा में, पूरा में बट्टा में, फिर यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना क्यू इंटू में क्या होगा, क्यू इंटू में क्या होगा, तो यहाँ पर पी एस का जो ऊपर में दिया हुआ सेम टू वही लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा फिर पी इंटू में रूट अंडर में कि पी ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके चलिए समझ में आया। चलिए अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है पी है। ठीक है, यहाँ से जो है ना इससे ही रूट जैसे ना पक्षांतर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा क्यू और प्लस क्या बचा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस पी बचा बट्टा में, और नीचे क्या बचा क्यू और माइनस में पी बचा, क्या बचा पी बचा। ठीक है, क्यू माइनस में यहाँ पर पी बचा ना जी, पी बचा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, आगे अब दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 85 के बढ़ते हैं। 85 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि यदि सेक ए बराबर जो है इतना दिया हुआ है तो साइन ए का मान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है, बताइए सेक थीटा का जो है ना फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो एच बाई क्या होता है बी होता है, एच बाई क्या होता है बी। तो ठीक है, तो सेक 25 दिया हुआ ना जी, 25/7 दिया हुआ, मतलब एच बाई क्या होता है बी होता है। ठीक है, आपको निकालना है पी, क्या निकालना है पी, तो पी बराबर क्या होता है रूट अंडर में 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, मतलब होता है कि एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना रूट अंडर में 25 का कितना होता है 625 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, रूट अंडर में 625 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, तो 574 बचेगा। 74 कितना किसका स्क्वायर होता है 24 का, किसका होता है 24 का। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्या कि साइन है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बट्टा एच होता है ना जी, पी बट्टा एच होता है। ठीक है, तो 24 बट्टा में क्या होगा जी 25, 24/25 देखिए कहाँ दिया हुआ 24/25 ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल राइट जवाब। कितना इजी प्रश्न दिया हुआ बताइए। आपको जो एग्जाम में जो ना अगर भारी क्वेश्चन आपको लगेगा ना जिसे आपको नहीं सोल्व करना तो उसको छोड़ दीजिए, पहले हौला हौला बना लीजिए, उसके बाद जो है ना भारी बनाएंगे। ठीक है, कहता है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री -1। ठीक है, तो tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो tan 45 डिग्री का मान कितना था 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना था 1 और -1 1 में से मान क्या हो जाएगा 0, क्या होगा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, कितना इजी प्रश्न है बताइए कितना इजी प्रश्न। देखिए आगे प्रश्न दिया हुआ, देखिए इस क्वेश्चन को समझनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था वीडियो में। अब इस क्वेश्चन को बस देखिए, त्रिभुज से बहुत सारे छात्र छात्राओं को डर लगता है, मैं बोल रहा हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कहता है कि त्रिभुज में एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः जो है ना भुजाओं ए बी जो है ना एसी क्या है, इस प्रकार स्थिति है कि डी समांतर, जैसे डी समांतर बोलेंगे त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर बीच में जो है रेखा पार देंगे, इसका नाम डी ई दे देंगे। ठीक है, आपको निकालना है ए डी समांतर जैसे बोलेंगे तो ए डी बट्टा में क्या होगा डी बी हो जाएगा, उसके बाद ए ई बट्टा में क्या होगा जी ई सी हो जाएगा, क्या होगा ई सी। ठीक है, इस फॉर्मूला का आपको याद रखना है, याद रखेगा, ये पाइथागोरस फॉर्मूला के अनुसार बनता है, समझे इस तरह से। तो ए डी का मान, ए डी बट्टा डी का मान कितना दिया हुआ है, तो 4/5 दिया हुआ बराबर 4 बट्टा कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ। ठीक है, अब ए ई का मान आपको क्या करना है निकालना है, तो AC का मान आपको पूरा दिया हुआ है 18, कितना दिया हुआ है AC का मान, तो AC में से इस EC को घटाएंगे तो AE का मान निकलेगा बाद में। ठीक है, पहले हमको इस AC निकालना, तो AE की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस बात को आपको याद रखना है, AE बराबर जो ना क्या होता है कि AC माइनस क्या होगा EC हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, इसका हम उपयोग अभी करेंगे, नीचे में करेंगे। ठीक है, तो AC के बदला हम क्या लिख देंगे, तो AC के बदला में हमको लिखना है यहाँ पर कि AE के बदला में AC माइनस EC, अब बट्टा में क्या होगा जी, बट्टा में EC दिया हुआ तो EC। ओके चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे बाबू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए यहाँ से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा जी बताइए, तो इससे गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा 4AC, अब बराबर यहाँ से निकलेगा
तो 5 AC का मान कितना 18 दिया हुआ, ठीक। तो 18 दे देना, 5 गुना 18 पंचे 90, 18 माइनस 5 AC हो जाएगा, ठीक है, AC। ओके, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे जाना क्या निकला, यहाँ निकला 4 AC और ये जो है ना 5 EC है नहीं, ये कितना है 5 EC है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो इधर आया तो क्या होगा, प्लस में 5 EC हो जाएगा, ठीक है, 5 EC बराबर कितना होगा 18 पंचे 90, 5 4 कितना होगा 9, सॉरी 9 नहीं 9 EC क्या होगा, EC बराबर क्या होगा 90 हो जाएगा। 9 के बराबर 90 का मतलब 10 मतलब EC का मान क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। EC का मान कितना होगा 10। अब मैंने बताया था कि AE को क्या लिख सकते हैं, तो AE को मैंने लिखाया था कि AC माइनस EC लिखाया था ना जी। AC का मान कितना 18 माइनस EC का मान अभी आया ना जी, EC का मान आया था अभी आया, EC का मान कितना आया था 10 आया था, तो 10 18 से 10 जाएगा कितना बचेगा 8, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए कहाँ जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही अब, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी में जाएगा राइट जवाब, ठीक है, याद रखें ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ, देखिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करना ही बेस्ट होता है, ठीक है। कथा 89 में एक निसंगत जो है ना पासा किसको कहते हैं, समझिए लूडो छक्का को बोलते हैं ना जी। पासा को फेंका जाता है तो एक रूड यानी कि रूड आने की प्रायिकता क्या आता है, तो रूड किसको कहते हैं, रूड आने की प्रायिकता कितना है, तो अभाज्य संख्या को कहते हैं रूड कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं रूट संख्या किसे कहते हैं अभाज्य संख्या को। तो यहाँ पर पासा को फेंकते थे 1 2 3 4, कुल संख्या कितना होता है 6 होता है, ठीक है। कहता है अभाज्य मतलब रूट वाला, तो 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा जी यहाँ पर जो है ना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना संख्या कुल 3 और टोटल संख्या कितना है 6, 3 कम 3 3 दूना 6 1/2 कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 90 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि यदि दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 4:25 दिया हुआ है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 को क्या करेंगे 2, 4 का अनुपात 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2:5 ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। 90 का क्या होगा जी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं रूट में लगाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 91 के बढ़ते हैं। 91 में क्या करता है देखिए क्वेश्चन, हाँ 91 कहता है कि एक अच्छी तरह जो ना यहाँ पे देखिए फिर से ताश की गड्डी वाला है, कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, ठीक है। कहता है इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रक्रिया है, लाल रंग का तस्वीर वाला आने की प्रक्रिया क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टोटल संख्या कितना होता है 52 पत्ती होता है, 52 पत्ती में 26 को लाल कलर का होता है, 26 को क्या होता है काला कलर का होता है। इस बात को जानते हैं। जिनमें से क्या होता है कि जो है यहाँ पर बोलता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला, क्या पूछ रहा है तस्वीर वाला, तो तस्वीर वाला कौन कौन होता है बताइए, तो गुलाम होता है, बादशाह होता है, रानी होता है, यही नहीं होता है, ठीक है। कितना होता है 3 गो होता है, ठीक है। अब हर पत्ता में क्या होता है कि हर पत्ता में 4 पत्ता होता है, ठीक है। 4 पत्ता जो है ना हर पत्ता में, जैसे लाल की बात किया है तो उसमें भी 4 गो कलर हो जाएगा, ठीक है। फेस वाला होगा, फेस वाला मतलब तस्वीर वाला हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 गो है ना, 4 गो गुलाम भी हो जाएगा, 4 गो क्या होगा जी गुलाम भी हो जाएगा, 4 गो क्या होगा जी बादशाह भी हो जाएगा, रानी भी हो जाएगा, 4 गो बादशाह भी हो जाएगा, इस तरह से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से टोटल जो है ना अब देखेंगे यहाँ पर तो 12 को फेस वाला कार्ड इसके पास भी बचेगा, 12 को फेस वाला कार्ड इसके पास, तब इसको बांटना है इसी, क्योंकि आपको निकालना है। तो इसमें कितना बचेगा बांटेंगे समझिए, तो 6 बचेगा, इसमें भी फेस कार्ड कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 6 बचेगा तो टोटल जो है ना यहाँ पर 6 फेस कार्ड होगा, ठीक है। कहता है क्या कि लाल रंग का जो है ना सिर्फ बोला है लाल रंग का तस्वीर कितना होगा 6 गो होता है, कितना होगा 6 गो लाल रंग का फेस वाला कार्ड होगा, ठीक है। अब टोटल पता करना 52, तो यहाँ पर 3 2 3 6 और 13 चौका 52, कितना निकलेगा भाई 26 दूना 52 26, 3/26, 3/26 ऑप्शन नंबर क्या होगा जी डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की बढ़ते हैं। 92 भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि यदि किसी बंटन का माध्यक इतना है तथा इतना है तो बहुलक क्या था। तो बहुलक का फॉर्मूला जानते हैं, बहुलक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, क्या होता है 2 माध्यक, ठीक है। तो 3 गुने माध्यक का मान कितना दिया, तो माध्यक का मान दिया हुआ यहाँ पर 4.6 दिया हुआ, ठीक है। 4 क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 4.8 दिया हुआ माध्यक, ठीक है। -2 गुने माध्य दिया हुआ 4.6 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको गुना कर दो तो कितना होगा जी 14.4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद 9 पॉइंट कितना होगा 2, इसको गुना करेंगे, ठीक है। इसको घटा दो, ठीक है। तो कितना 5.2 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 5.2। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, कहता है माध्यक निकालने के लिए। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजा दो। सबसे छोटा अंक पहले लिखाएगा, बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा अंक कौन है बाबू 6 है। तो 6, 7, 8, क्या होगा जी 8, 12, उसके बाद 13, 15, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि क्या होगा जी, यहाँ पर 6, 8, 7, 13, 6, 8, 7 हो गया। उसके बाद जो है ना 13, 14 ने लिखा है, 14 भी होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 को इधर से छांट लो, 3 को इधर से छांट लो, क्या बचा 12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, अब क्या होगा जी डी हो जाएगा सही, ठीक है। याद रखिएगा डी। इस तरह से बांट देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 चीज बच रहा है, 2 अंक बच रहा है, ठीक है। जैसे 12 + 6 बचता है, तो इस दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर देते, तो 12, 6, 18 बट्टा में 2, मतलब क्या होगा 9। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 अगर संख्या बचेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे, माध्यक निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। देखिए अभी हम पढ़े हैं कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना, मतलब है माध्यक का 3 गुना और माइनस और अंतर का मतलब घटा होता है। माध्यक का 2 गुना क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 होगी 95 की बढ़ते हैं। 95 में भी काफी शानदार है, कहता है एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगा, कौन कितना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर जो है एक घड़ी है, एक जो है सुई है 1 मिनट में जो है ना, वो जो है 60 मिनट में मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। 60 मिनट में टोटल घूमता है, इस तरह घूमता है ना, तो पूरा 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो 1 मिनट में जो है ना 360 बट्टा में क्या होगा जी 60, काटेंगे तो क्या होगा 6 जगह 36, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रहा है बाबू, ध्यानपूर्वक समझिए। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए 96 में, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, कहता है लंबे वृत्त का बेलन का आयतन क्या होगा। तो लंब वृत्त के बेलन का जो आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आयतन, तो 96 क्या होगा जी, तो कहेंगे πr²h। ऑप्शन नंबर डी घन इकाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ 97 में बढ़ते हैं। 97 का आंसर क्या होगा जी, 97 का आंसर क्या होगा जी, कहता है कि समबाहु त्रिभुज में एबीसी में यदि एडी क्या आता है लंब है, क्या कहता है एडी क्या है लंब है, ठीक है। तो जैसे आपको लंब दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा जी बताइए, जल्दी बताओ बाबू जी। इसका क्या होता है, ये जब एडी लंब बीसी के है तो कहता है एडी का स्क्वायर क्या होगा जी, एडी लंब बीसी के है तो क्या एडी का स्क्वायर क्या होगा जी, इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे। एडी लंब जो है ना, एडी जो है लंब हो गया क्या किसके बीसी के, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहता है कि एडी लंब है बीसी के, ठीक है। तो कहता है देखिए ए बी जो है ना, यहाँ देखिए ये जो रेखा ये जो कोण है, ये जो रेखा है, ये रेखा बी डी और डी सी, ये क्या आपस में बराबर है, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये रेखा और ये रेखा दोनों मिलाकर जो है ना, ये रेखा आपस में क्या है बराबर है, क्या कहेंगे बराबर है, ठीक। तो ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर जो है ना क्या होगा फॉर्मूला, तो
तो ए बी स्क्वायर बराबर जो है ना, सॉरी ए डी स्क्वायर, ए डी, क्योंकि यहाँ पर ए डी स्क्वायर नहीं निकालना है, तो ए डी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर जोड़ क्या होता है बी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर बराबर, अब ए बी को क्या बताया, मैंने बताया था कि जो ना यहाँ पर डी सी को क्या लिख सकते हैं बताइए, डी सी जो है ना किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, किसके बराबर है, तो बी सी के बराबर है, किसके बराबर है, बी सी के बराबर। अब बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को बताइए, इस बी डी को हम डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो बराबर है, तो ठीक है, तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि याद देखिए ए बी जो ना ये इस कोण, दोनों कोण के बराबर है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको दो कोण जो है, दो कोण को मिलाकर ए सी बना, यानी कि डी सी बना हुआ है, ये भी डी सी और ये भी डी सी हो गया, तो इस दोनों कोण को मिलाकर डी सी और डी सी ना बन जाएगा, दो डी सी बन जाएगा, तो यहाँ पर डी सी अब प्लस क्या होगा, डी सी अब प्लस क्या होगा जी, डी सी, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डी सी प्लस डी सी कितना हुआ, 3 डी सी हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 डी सी या सी डी ए, यहाँ पर इसका कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर देख कर लाएंगे ए जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है, देख कर जवाब देंगे सर जी। इसका आंसर क्या होगा जी, 98 का बिल्कुल से 2 पाई आर स्क्वायर ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 99 के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 99 में देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक समझाया, उस वीडियो को आप नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। कहता है दी गई आकृति में ओ वृत्त केंद्र है तथा कहता है कौन ओ ए सी, यानी कि ओ ए सी का मान कितना है, 30 दिया हुआ, ठीक है। कहता है ओ ए सी का मान क्या है, ओ ए सी, यानी इस कोण का और इस कोण का मान आपको निकालना है, ठीक है। इस कोण को x मानते, इसका कोण x मानते, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं ना जी, तो कोण ए प्लस कोण सी, अब प्लस क्या होता है कोण ओ बराबर जो है टोटल मिलाकर 180 डिग्री होगा, ठीक है, तीनों कोण मिलाकर, ठीक है, इस तरह से। तो कोण ए का मान कितना दिया हुआ, तो भाई कोण ए का मान x मानते हैं, इसका मान कितना है, सी का मान x मानते हैं, इसका मान दिया हुआ 130 बराबर क्या हुआ 180, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर जो है ना 180 माइनस 130 50 निकलेगा, और यहाँ से 2x बराबर क्या होगा 50, काटेंगे तो क्या होगा 25, x का मान कितना निकलेगा 25, कितना निकलेगा 25, देखिए कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकें 99 हो गया, 100 चलिए 100 को आपको दिखाते, चलिए रुक जाइए, 100 को आपको दिखा रहे हैं बाबू, 100 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, हाँ तो चलिए 100 क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू मेरे 100 क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 100वां क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 100वां क्वेश्चन में जो है कहता है क्या, देखिए कि 14 जो है ना 14 का मिलान चिन्ह क्या हुआ है, ठीक है। तो मिलान चिन्ह मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, इसको सीखिए, ठीक है। मिलान चिन्ह जो है ना हो सकता है पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, मिलान चिन्ह क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे कहेगा मिलान चिन्ह, तो याद रखिएगा कि 1 2 3 4 इसको कहेंगे 5, इसको क्या कहेंगे 5, इसको काटेंगे तो कहेंगे 5, 1 2 3 4 इसको क्या कहेंगे 5, ये हो गया 5, 14 कहता है तो 1 2 3 4, देखिए तो इस तरह से देखिए कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से जो है ना हम लोग 100 प्रश्न कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए अपने ग्रुप में, और दोस्तों के पास जो है ना सभी को बता दिए कि यहाँ पर जो है रोज डेली क्लास चलाया जाता है। हर क्लास जो है ना आपको सुबह में 10 बजे मॉर्निंग में, पहले तो आपका मैथ का क्लास 6 बजे चलता है, उसके बाद जो है ना इवनिंग में जो है ना यानी कि 10 बजे सुबह में जो है ना लाइव क्लास चलता है, और जो है ना शाम में जो है ना आपको 7 बजे रात में लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो वहाँ से आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।